Hello students, good morning. Today we are going to discuss वर्कशीट नंबर 15 और आज की वर्कशीट में देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम ज्योग्राफी लेसन. Given below is a poem written by the perspective of Zulfikar Ghosh, who is observing city from above, seeing it seated in a jet plane. ज्योग्राफी लेसन हमारी पोएम का नाम है और ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है. पोइट जुल्फिकार घोष जी एक जेट प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां से वो नीचे देखते हैं प्लेन की विंडो से कि अर्थ और सिटीज कंट्रीज जहां पर हम लोग रहते हैं वो किस तरह का दिखाई देता है और ये सब देखकर उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, वो क्या सोचते हैं, यही सब कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पोएम में. सो हाउ डज ए सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट. जब हम काफी ऊंचाई से देखते हैं तो शहर कैसा दिखाई देता है, सिटी कैसा दिखाई देता है. वेरी स्मॉल, क्लियर. वेरी स्मॉल दिखाई देता है, क्लियर तो नहीं दिखाई देगा ऊंचाई से. रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. जैसे ही जेट ऊपर आसमान में उठता है और एक थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचता है, वो कहते हैं कि it was clear why the city had developed the way it had. नीचे जो हमें चीजें अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि कुछ भी प्लान्ड नहीं है. थोड़ी सी ऊपर से अगर हम देखते हैं तो वो हमें सारा एकदम से डेवलप्ड तरीके से दिखाई देता है. ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, बड़ा अच्छा प्लान किया गया है. देयर सीम्ड एन inevitability, seeing it scaled 6 inches to the mile. जो पृथ्वी पर हमें 1 माइल की दूरी होती है, वो ऊपर से देखने पर लगभग 6 इंच की दिखाई दे रही है केवल. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. और वो कहते हैं कि जब हमें मील की दूरी इंच के बराबर 6 इंच के बराबर दिखाई देती है तो वहां से ऐसा लगता है कि हमारा सिटी जो है वो बहुत ही प्लान्ड है, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है. जैसा हमें पृथ्वी पर रहते हुए, सिटीज में रहते हुए ये लगता है कि सब कुछ अनप्लान्ड है, अस्त व्यस्त है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर. तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्लान्ड और डेवलप्ड दिखाई देता है. देखते हैं अगला स्टेंजा. When the jet reached 10,000 feet, अब जेट उनका और ऊपर चला जाता है और काफी ऊंचाई से 10,000 फीट की हाइट पर है प्लेन. It was clear why the country had cities where the rivers ran. हाँ, ऊपर से देखने पर उनको दिखाई देता है कि जो सिटीज हैं जहां पर हम लोग रहते हैं या कंट्रीज हैं, ऊपर से देखने पर आपको जो सिटी और कंट्रीज हैं वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं और मोस्टली आपको पानी वहां पर दिखाई देता है, वाटर बॉडीज जो हैं वो दिखाई देती हैं. लेकिन वो देखकर एक चीज तो उनको क्लियर हो जाती है कि जो सिटीज हैं या कंट्रीज हैं वो बिल्कुल रिवर्स के आसपास जो है बसे हुए हैं. एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. इससे देखकर उनको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि लैंड और वाटर ये ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि लैंड और वाटर, पृथ्वी, जो आपकी लैंड मीन्स जो आपकी समतल जमीन होती है जिस पर हम लोग घर बनाते हैं, खेती करते हैं, वो आपका जो समतल एरिया जो होता है उसको हम लोग लैंड बोलते हैं. तो वो या फिर पानी
जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, वहां वो चीजें मनुष्य को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वहां पर मनुष्य की जरूरत की सुविधाएं उनको सारी मिलती हैं। पानी मिलता है, खेती करने के लिए पानी चाहिए होता है, और भी तमाम कामों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और भी कामों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली पॉपुलेशन हमारी जो है वो पानी के करीब होती है, नदियों के करीब होती है। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। ये चीज़ क्लियर होती है उनको जब वो 10,000 फीट की हाइट पर उनका जेट पहुंचता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। 10,000 की ऊंचाई से देखने पर, जेट की विंडो से देखने पर सिटी किस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिटी आपका बिल्कुल उस तरह का प्लान्ड है, उस तरह का डेवलप्ड है जैसा ये होना चाहिए। Which word in the stanza means which cannot be avoided? जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता वो आपका कौन सा वर्ड होगा यहाँ पर? इनएविटेबल। What did attract the man? मनुष्य को क्या चीज अट्रैक्ट करती है? सिटीज, कंट्रीज, लैंड एंड वाटर, हिल्स एंड वैलीज। तो लैंड एंड वाटर ये चीजें मनुष्य को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ज्यादातर सिटीज और कंट्रीज बिल्कुल पानी के करीब, जहां पर वाटर बॉडीज होती हैं या समतल एरिया होता है, वहां पर पॉपुलेशन होती है। फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ए माइल गॉट रिड्यूस्ड टू। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर ऐसा लगता है कि 1 माइल की डिस्टेंस जो है वो लगभग 6 इंच के बराबर है। 6 को टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट हाइट। जब जेट 10,000 की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, वहां पर जाकर क्या चीज क्लियर होती है पोइट को, वो देखिए। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट it was clear that the cities and valleys are populated near the rivers. वहां पर पहुंचकर पोइट को ये क्लियर हो जाता है कि मोस्टली पॉपुलेशन हमारी जो है वो रिवर्स के आसपास होती है। तो ये थी आपकी वर्कशीट, कंप्लीट कर लीजिए और कोरोना से बचने के लिए अपने हैंड वॉश करते रहिए, मास्क पहन कर रखिए। थैंक यू सो मच।